हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते, हम आपकी स्तुति करते, तारीफ करते, हम आपकी प्रशंसा करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए कि आपने हमें अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति में लेकर आया मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। पवित्र 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 तुझसे नाम के यवा मुक्तिदाता, शांतिदाता, जीवन देने वाले परमेश्वर के परमेश्वर हो यहोवा राफा, हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। पवित्र 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 हालेलुया। सेना किया परमेश्वर हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा हमसे जो गुनाह, जो पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर खुदा हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर प्रभु जी। हमारे सारे अपराधों को, पापों को आप हमारे क्षमा करें प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर और पवित्र कर प्रभु जी। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए, आपके हजूरी में लाने के लिए, आपकी उपस्थिति में हमें लाया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी, भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों, मुसीबतों, समस्याओं से बचाया मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपके नाम की हम बड़ाई करते। आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर हो। हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपकी स्तुति करते, हम आपकी प्रशंसा करते। हालेलुया। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सनातन काल के यह परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता खुदावन इस वक्त हम आपके जीवती वचन कलाम की ओर जाते प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदा हमें बता मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदावन हम पर अनुग्रह कर, दया कर, हम आपके नाम की तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते हुए सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 3 अध्याय के 3 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। हालेलुया हालेलुया। पौलुस कहता है कि यदि जीवन में दुख, समस्या, मुसीबतें आती है तो हमें उन्हें देखकर डगमगाना नहीं है। हालेलुया। हमें परमेश्वर में दृढ़ता से बने रहना है। हालेलुया। हमें संकटों को देखकर अपने आप को, मनों को कच्चा नहीं करना है, परंतु हमें स्वयं को मजबूत बनाना है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक जीवित वचन और कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 33 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। परमेश्वर
खुदावन यीशु मसीह संसार को जीत लिया है। हमें परमेश्वर ने संसार में जयवंत घोषित कर दिया है। हालेलुया। इसलिए जब हमारे जीवन में मुसीबतें, दुख, सताव जब आए तो हमें उस वक्त घबराना नहीं, परंतु हमें ढांढस बांधना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मन को, हृदय को, विचार को कच्चा नहीं करना है, परंतु हमें परमेश्वर खुदावन में मजबूत होना है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर के वचनों में, कलामों में हमें बढ़ते ही रहना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 19 और 20 में लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। यदि हम संसार के होते तो संसार अपनों से लगाव रखता, अपनों की सुधि लेता, संसार अपनों से प्यार करता है, परंतु हम संसार के नहीं हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर खुदावन ने संसार में से, अंधकार में से, गुलामी में से चुन लिया है ताकि हम ज्योति में आए। अब हम ज्योति में आ चुके हैं तो हमसे, हालेलुया, संसार बैर करता है, क्योंकि हालेलुया संसार नहीं जानते कि ज्योति और अंधकार क्या है। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम अब ज्योति में चमकने वाले, हालेलुया, परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब अब हमें कोई सताता है तो हमें यह स्मरण करना है कि हमसे पहले हमारे परमेश्वर को सताए, क्योंकि हमसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह की बातें को नहीं सुना, उनकी बातों को नहीं माना। इसी वजह से जब वे लोग खुदावन के भेजने वाले की बातें को नहीं सुन सकते तो वे लोग हमारी बातें को कैसे सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर में सावधान होना है, अपने आप को दृढ़ और मजबूती से, हालेलुया, परमेश्वर के वचनों में हमें आत्मिक हथियारों को लेकर, हालेलुया, हमें तैयार रहना है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 17 और 18 में कहते हैं कि परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। हालेलुया। हमें संसार के मनुष्य से, लोगों से सावधान रहना है। हालेलुया। और 18 आयत में कहते हैं, तुम मेरे लिए हाकिम और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुँचाए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमें लोगों के हाथों में सौंपा जाए तो हमें चिंता ना करना है, घबराना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हें पंचायतों में लोगों के हाथों में सौंपोगे तो उस घड़ी, उस वक्त बोलने वाले तुम नहीं, परंतु पवित्र आत्मा तुम्हें उस घड़ी बता देगा कि किस रीति से बातें करने, क्या बोलना है। हालेलुया। इसलिए हमें
लोगों से सावधानी के साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया। सावधानी इसलिए रखने की, हालेलुया, हमें कोई भरमाने ना पाए, हालेलुया, हमें कोई उलझाने ना पाए। हमें अपने जीवन की हर एक वक्त की, पल की सावधानी के साथ चलना है। हालेलुया। और अपने विषय में हमें चिंता, विचार, विमर्श नहीं करना है कि हम उस घड़ी क्या कहे और हम क्या ना कहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहता है कि पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय के 58 आयत में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आज हम जो मसीह में मेहनत करते, परिश्रम करते, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर में अटल और मजबूत होना है। हमें सर्वदा परमेश्वर के कार्य को करने में बढ़ते जाना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की काम को करने के लिए बढ़ते हुए रहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में किया गया मेहनत, परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की कार्य को करने से कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, पहला पतरस की किताब 2 अध्याय के 21 आयत में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। मसीह हमारा आदर्श है। हालेलुया। जिस प्रकार मसीह के जीवन में, यीशु के जीवन में दुख आया, हमारे ही जीवन में भी दुख आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है कि हम इस परमेश्वर में उन दुखों को उठाए, जिन दुखों को हमारे परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने उठाया। हालेलुया। और वह आनंद के साथ सारे दुखों को सह लिया। तो हमें भी परमेश्वर बुलाया है कि हमें भी दुख हो तो हम आनंदित करें, और हम आनंद के साथ अपने जीवन की हर एक दुखों में, हर एक समस्याओं में हम बने रहे, मजबूती के साथ खड़े रहे। हालेलुया, हालेलुया। पहला पतरस 4 अध्याय के 12 आयत में परमेश्वर का वचन कहते कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में दुख, समस्या, मुसीबत आए, हालेलुया, तो यह हमको जांचने के लिए, हमको परमेश्वर में मजबूत करने के लिए, हमको परमेश्वर में के उन सारे नियम में, वचनों में बढ़ने के लिए है। हालेलुया। हमारे जीवन में दुख, समस्या, मुसीबतें जब आई है, हालेलुया, तो हमको जांच रही है कि हम परमेश्वर में कितने मजबूत है। हालेलुया। यह हमारे लिए अचंभा की बात नहीं है। हालेलुया। यह हमारे लिए कोई आश्चर्य की
बात नहीं है। हालेलुया। मसीह में हमें परमेश्वर की हर एक दुखों में सहभागी होना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयतों में हमें यह समझाना चाहता है कि जब हमारे जीवन में दुख, समस्या, मुसीबतें आए तो हमारे मन को, हृदय को दृढ़ करना है, मजबूत करना है और परमेश्वर की वचनों में खड़े रहना है, बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत ताकत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते। तारीफ, स्तुति, आदर की योग्य, महिमा के योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। आप हमारे जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों के परमेश्वर हो। यहोवा राफा, चंगा करने वाले, अपने हाथों को बढ़ा मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदावन हम पर अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, सर्वशक्तिमान ईश्वरों के ईश्वर, आपका नाम की हम महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते। परमेश्वर खुदा, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते, आपके लहू में कवर करते। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। और खुदावन हमसे जो गुनाह, जो पाप, अपराध है उन्हें तू क्षमा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते और हम आपसे दुआ करते खुदावन हर एक भाई बहनों के लिए, जो भाई बहन बीमार है, समस्याओं में है, विपत्ति में है, मुसीबतों में है। परमेश्वर हर एक भाई बहनों को छू ले प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपके नाम की महिमा को, आशीष को, बरकत को मांगते। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर, मेरे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से हमें धो प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की हम बड़ाई करते। तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं, तेरे जैसा खुदावन कोई है नहीं। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परमेश्वर यहोवा राफा, हम आपकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई करते। प्यारे प्रभु जी, जिन भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे, खुदावन हम उन सभी को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में हम छुपा देते। परमेश्वर हर एक के जीवन में आपकी आशीष को, अनुग्रह को हम मांगते। परमेश्वर होने दे अपने बड़े नाम की महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहनों के रुके हुए कामकाज है, वो सारे रुके हुए कामकाज बनने पाए। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में सफलताओं को मांगते, लोगों के आने जाने में आपकी सहायता को मांगते। प्रभु जी, आपके स्वर्गदूत की पहराओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में हम लगाते। परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति करते। जिस प्रकार तू अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग संग होकर चलता था, वैसे हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चल मेरे प्यार प्रभु जी। और एक एक लोगों के आने जाने में खुदावन तू सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। हर एक लोगों को आज आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते, आपके लहू में हम छुपा देते प्रभु जी। हर एक लोगों को छू ले प्रभु जी, बीमार लोग चंगे किए जाए। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन आपके सत्य नाम को जानकर खुदावन अपने मन को, हृदय को संसार की बातों में लगाते प्रभु जी, उन सभी के मनों को, हृदय को आज परिवर्तन कर और सभी का मन आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में लगने पाए। हर एक लोगों की आत्मिक आंखों को
मन को हृदय को खोल दे। और परमेश्वर खुदाबंद तू दया कर, अनुग्रह कर। तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं, तेरे जैसा खुदाबंद कोई है नहीं। तू सच्चा परमेश्वर, तू सच्चा खुदा है। हम आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। हालेलुया। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सनातन काल के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते। हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान होने वाले परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में सफलता को दे, आशीष को दे। परमेश्वर आपने हमें बीते दिनों में भला चंगा संभाल कर रखा। खुदावन हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, आज के पूरे दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई में, आपके नियंत्रण में, कंट्रोल में हम चलना चाहते हैं। सेनाओं की यहोवा, मुक्तिदाता, शांति के राजकुमार, हम आपकी स्तुति करते। आप ही हमारे परमेश्वर हो, आप ही हमारे खुदा हो। हम आपकी तारीफ करते। आपके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। आप सर्वोच्च खुदा, सर्वोच्च परमेश्वर हो। हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम को दूंगा। कहा सचमुच में आप अद्भुत शांति को, अद्भुत विश्राम को देने वाले हमारे जिंदा परमेश्वर हो। हालेलुया। हम आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। आपके जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपसे दुआ करते कि जितने भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें प्रार्थना निवेदन भेजे प्रभु जी, पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में वो अपरंपार की आशीष को दे। खुदावन हर एक भाई बहन आपके भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ आने पाए। खुदावन आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, जब भाई बहनों के जीवन में दुख, समस्या, सताव, मुसीबत, दुख आए प्रभु जी, तो खुदावन आप उन्हें बल दे, शक्ति दे। पिता परमेश्वर, खुदावन आप हमें सामर्थ्य देते जिसमें हम सब कुछ कर सकते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर खुदा, हम आपके नाम की महिमा करते, आपका धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र पवित्र सारी महिमा हम खुदावन आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते। आमीन।